हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन कुछ मंजिलें हमेशा दिल में चलती रहती हैं। ओम पर्वत का वो दिव्य दर्शन शायद जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन अब वक्त है वापसी का, क्योंकि कुछ रास्ते लौटकर भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था ओम पर्वत का वो अद्भुत रूप, जहां बर्फ की लकीरें खुद ओम लिखती हैं, और उस अनुभव को शब्दों में बयां कर पाना शायद मुमकिन नहीं। और अगर आपने अभी तक आदि कैलाश और ओम पर्वत की मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो आपसे गुजारिश है पहले वो जरूर देखें, ताकि ये वापसी का सफर भी एक भाव से जुड़ पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज सबसे पहले वो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सफर अभी और बाकी हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं गूंजी। गूंजी एक छोटा सा गांव, लेकिन साहसिक यात्राओं का बड़ा ठिकाना। समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं के बेहद करीब बसा हुआ है। यहाँ की हवाओं में एक खामोशी है, और हर गली में, हर पत्थर में एक इतिहास। गूंजी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सेना और स्थानीय गांव वालों के बीच एक अद्भुत सामंजस्य है। ये गांव इनर लाइन परमिट से ही एक्सेसिबल है, और आदि कैलाश या ओम पर्वत की यात्रा करने वाले हर यात्री का ये ठिकाना बनता है। अब हमारा सफर है गूंजी से धारचूला की ओर, और ये रास्ता कहने को वापसी है, मगर असल में ये एक और इम्तिहान है, क्योंकि ये रोड शायद इस सीरीज की सबसे खतरनाक रास्ता है। ढीली चट्टानें, उखड़े हुए पत्थर, संकरे मोड़ और नीचे बहती हुई काली नदी। कहीं भी एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है, लेकिन जब आप हिमालय की गोद में सफर करते हैं, तो डर भी एक हिस्सेदार बन जाता है, और हौसला आपका सबसे बड़ा सहयात्री। ये सफर शायद यहाँ खत्म हो रहा हो, मगर यादें अब जिंदगी भर साथ चलेंगी। गूंजी से धारचूला सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक जज्बा था, एक एहसास था, एक बिना शब्दों की कहानी थी। हम लोग गूंजी में हैं, और गूंजी से हम लोग निकल रहे हैं धारचूला के लिए। ये पहले वाले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन में है, जो हमने ओम पर्वत करा था ना, तो ओम पर्वत के साथ साथ ही हम धारचूला में निकल गए। तो मैंने इसको पार्ट 2 में रखा है, गूंजी से धारचूला। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि उस दिन ना आते समय बारिश हो गई थी। तो आज हम निकलते हैं गूंजी से और सीधा जाएंगे धारचूला, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। रोड ना बहुत गजब की है। जब हम धारचूला की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर की ख़राब रोड है। अगर कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, तो उसको मैं बता दूं, क्योंकि इससे पहले जब हम बूंदी रुके थे, बूंदी गांव से जब हम आदि कैलाश के लिए जा रहे थे, तो भी मैंने बताया था। पर अगर कोई ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि गूंजी से जब आप धारचूला की तरफ जाएंगे ना, तो 7-8 किलोमीटर की बिल्कुल ख़राब रोड है। बट ये तब भी ठीक है, अगर आपने मेरी ओम पर्वत वाली वीडियो देखी है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई साहब, ओम पर्वत की जितनी ख़राब रोड है उतनी कहीं की नहीं है। तो मैंने अभी कुछ भाई लोग थे, मतलब आर्मी के ही थे, तो मैंने उनसे बात करी कि ये वाली जो रोड है ये कब तक बन जाएगी करके, जो ओम पर्वत वाली है। तो उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं बनेगी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो जो रोड है ना, उस पर मतलब हमेशा जब बरसात आती है ना, तो उस पर पूरे पत्थर खिसक के नीचे आ जाते हैं, जो पहाड़ के पत्थर है ना। तो कोई मतलब नहीं है, कह रहे थे वो, बार बार वो रोड अगर बनाएंगे भी ना, तो वो टिकेगी नहीं ज़्यादा, तो इसलिए वो रोड कभी नहीं बन पाएगी। तो और बाकी जो आदि कैलाश वाली रोड है, वो तो बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। और ओम पर्वत वाली तो बिल्कुल ख़त्म है, कुछ नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप ओम पर्वत वाली जो मेरी वीडियो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी के तुरंत बाद वाली ये वीडियो है। बट मैं उसको, इस वीडियो को पार्ट 2 में ला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ओम पर्वत से लेके धारचूला तक बनाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना गूंजी से ओम पर्वत और फिर वापस गूंजी से धारचूला के लिए अलग अलग 2 वीडियोज़ बनाई जाए। इस रास्ते में पता नहीं क्यों इतनी हवा चलती है ना, और नीचे देखिए बिल्कुल नीला पानी दिख रहा था मेरे को अभी, बहुत ज़्यादा हवा चलती है। उसकी वजह से ना जो धूल, ये जो रास्ते बन रहे हैं ना, पूरा
आंखों में जाता है पूरा, मतलब नाक से ना पूरा मुंह में चले जाता है ये धूल। वो देखिए नदी। तो ऐसा है ये, पता नहीं यहाँ पे जब से हमने धारचूला पार करा है ना, इसके बाद मेरे को लग रहा है हाइट की वजह से, या फिर हो सकता है कि अभी हम वैली में हैं नदी के साथ साथ, तो नदी के साथ साथ भी हवा चलती है ना, तो हो सकता है उसकी वजह से। बट यहाँ पे ना हवा बहुत चलती है। और वो देखिए अब बादल ढकने लग गए हैं। पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये कोई एग्रीमेंट है बादल और पहाड़ों का कि 11-12 बजते ही ना हम आपको ढक लेंगे, उसके बाद फिर शाम में थोड़ी देर खुलेगा और फिर अगले दिन। तो इस टाइप का कुछ होता है। तो इसलिए ना हमेशा जब भी आप पहाड़ों में जाएं या फिर कभी आप ऐसे एंजॉय करने जाएं जहाँ पे मतलब आपको ये व्यू मतलब देखना है पहाड़ों का, तो आप कोशिश करिए कि सुबह जितना जल्दी हो पाए, जितना जल्दी हो पाएगा ना सुबह, उतना आपको क्लियर व्यू मिलेगा। और हमारी तो किस्मत इतनी सही थी 2 दिन से, हमें आधी कैलाश के भी बिल्कुल साफ दर्शन हो गए और ओम पर्वत के भी। और ये देखिए रास्ते में ग्लेशियर दिखा आपको, पूरा बर्फ़ है ये ऊपर से जमा हुआ है। इधर भी नीचे जो हमारे हैं ना, ये भी पूरा बर्फ़ है। ये बर्फ़ के ऊपर मिट्टी लगी है। और ये देखिए वहाँ पर ये पूरा ग्लेशियर है जमा हुआ। और मैं कह रहा था ना आपसे हवा चलती है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी माइक पे। और सामने भी देखिए धूल उड़ती हुई, पता नहीं क्या है यहाँ पे। ये सिर्फ यहीं तक होता है, गूंजी तक। कल हम ऊपर गए थे ना, वहाँ को हवा नहीं चल रही थी। मेरे को लग रहा था धारचूला से गूंजी तक ही पता नहीं क्या है कि बहुत हवा चल रही है। बहुत ही, मैं बोल रहा था ना आपसे, बहुत मज़ेदार सीन आने वाले हैं आगे। अभी आपने ग्लेशियर देखा बढ़िया। इस रास्ते पर हर मोड़, हर पत्थर एक चेतावनी है कि यहाँ कोई गलती नहीं चलती। कहीं पत्थर ढीले हैं तो कहीं रोड ही गायब है और नीचे सिर्फ एक गहरी खाई। पर यही तो खूबसूरती है इस रास्ते की, ये तुम्हें हर पल सतर्क रखता है, हर सेकंड जिंदा महसूस करवाता है। यह रास्ता सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, ये दिल वालों के लिए है, जहाँ हिम्मत से बड़ा कोई गेयर नहीं होता और भरोसे से ज्यादा कोई ब्रेक काम नहीं करता। पहाड़ों का ये रास्ता शायद तुम्हें थकाए, डराए भी, पर हर मोड़ पर तुम्हें खुद से थोड़ा और करीब ले जाता है। एक तो यहाँ पे हवा ऐसी चल रही है ना, पूरी बाइक हिला दे रही है। मतलब ऐसा जोर लगा रही है आगे पीछे। कभी जब आगे से चल रही है तो पूरा ऐसा पीछे को उठा के ले जा रही है, और फिर पीछे से चल रही है तो पूरी बाइक आगे को ऐसी घसीट के ले जा रही है ना हवा। बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल टाइप की हवा चल रही है। आपको ऐसे वीडियो में पता नहीं लग रहा होगा, बट काफ़ी अच्छी खासी स्पीड में चल रही है हवा। और एक तो शरीर पे भी इसका इतना फ्रिक्शन ड्रैग लग रहा है ना कि अपने आप को संभालो कि बाइक को संभालो, दोनों को वो करना पड़ रहा है। तो यही है यहाँ पे जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, पता नहीं क्या, यहीं पे हवा चल रही है खाली। है धारचूला से लेके इधर वाले ये गूंजी तक, और नीचे बह रही है नदी, एक तरफ है पहाड़, तो बढ़िया व्यू आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग 90 किलोमीटर कितनी देर में पहुँच जाते हैं। अगर ये सही रोड होती ना तो 90 किलोमीटर तो हम 4-5 घंटे में पहुंच ही जाते, पर रोड ख़राब है। उस दिन भी हम लोग सोच रहे थे पहुंच जाएंगे, जब हम वापसी में आ रहे थे, मतलब धारचूला से आधी क्लास के लिए, तो हमें तब भी लगा था कि हम लोग पहुंच जाएंगे। पर हमें 25 किलोमीटर पहले रुकना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो गया था, रोड इतनी सही थी नहीं, ऊपर से बारिश हो रही थी। तो इस वजह से हमें नीचे गाँव पड़ता है बूंदी करके, तो वहीं रुके थे हम लोग। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत प्यारा गांव है, छोटा सा गांव है, होम स्टे, मतलब 500 पर पर्सन लिया, खाना पीना सब कुछ। और अभी जहाँ पे हम लोग रुके थे, कुबेर गेस्ट हाउस करके, होम स्टे करके, कुबेर होम स्टे करके गूंजी में, ये भी ठीक थे। इन्होंने भी मतलब हमसे पर पर्सन 1000 लिया। सबसे महंगा यही था क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ ना पहुँचानी बहुत मुश्किल है, तो पर पर्सन 1000 था। उसके बाद उसी में खाना आपका इंक्लूड है, सब कुछ था, 2 टाइम की चाय, तो ये था। और अब यहाँ से हमें मिली है सही सड़क, वरना 7-8 किलोमीटर काटने मुश्किल हो रहे थे। अब यहाँ से सही सड़क है पूरा धारचूला तक, कहीं कहीं पे ख़राब है। और रोड जो है ना वो काफ़ी डेंजरस है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो रोड आ गई है बढ़िया,
अब चलते हैं जल्दी जल्दी और कोशिश करते हैं नीचे पहुँचें, क्योंकि मेरी गाड़ी में ना पेट्रोल भी कम है। यहाँ पे 200 रुपये लीटर था ऊपर गूंजी में, और नीचे था 150 रुपये लीटर। तो बूंदी आके भरवाते हैं, 1 लीटर भरवा लेंगे, पहुँच जाएगी नीचे तक। होगी उन्हें यहाँ पे याद होगा कि हमने यहाँ पे खड़े होकर कल चाय पी थी, और वही रास्ता आप देखिए कितना वो लग रहा है कि अब इतना ऊंचाई में जाना है। कल तो नीचे डाउन में उतरते हुए है ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। अब इसको लेके जाना है उतना ऊंचाई पे। सामने आपको रोड दिख रही होगी पूरी, और यहाँ पे ना हिमालय थे, जहाँ पे बादल हो गए ना, ढक दिया है पूरा, और उधर वो ग्लेशियर जमा है, नीचे नदी बह रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ना याक भी थे, हो सकता है कि कहीं कहीं किसी वीडियो के पार्ट में आए हो, पर अच्छे यहाँ पे मैंने पहली बार याक देखे। मेरे को लगा था वो सिर्फ अरुणाचल साइड या फिर वहाँ को होते होंगे, बट लद्दाख साइड, बट मैंने उत्तराखंड में देखा। और ये देखिए, एक तो हवा चल रही है ना बिल्कुल उल्टी, तो उसकी वजह से भाई साहब पूरी स्पीड में ले आनी पड़ रही है बाइक की, ऊपर चढ़ जाए। चढ़ गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, मज़ा आ रहा है। यहाँ का तो मैंने पूरा कैप्चर करा था। आप प्लीज़ परसों जो आदि कैलाश वाली वीडियो है वो देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं, सुंदर वीडियो है वो, आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों की। और ये तो मैं जाते समय की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उस समय ना बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज उसको कैप्चर करा जाए जो छूट गया था। अभी आपने देखा होगा कि कितने सारे बैंड थे, काफ़ी ऊंचाई पे मतलब हमें आना था अभी सारे बैंड क्रॉस करके। और ये देखिए एक बार हिमालय को, कितना खूबसूरत लग रहा है। हवा ना बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ वीडियो में, आपको वैसे पता नहीं लग रहा होगा, पर सीरियसली ना बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। मतलब इतना तेज़ कि 2 जगह कंट्रोल करना पड़ रहा है, एक जगह बाइक पे और एक जगह खुद पे, ये हवा से ना, क्योंकि हैंडल कहीं मोड़ रहे हैं, जहाँ कहीं रहा है हवा की वजह से। और ये नीचे रास्ता बना रखा है, मेरे को लग रहा है ना आर्मी, क्योंकि उस तरफ नेपाल है मेरे ख्याल से। अब यहाँ से नेपाल लग गया। जहाँ पे हम ओम पर्वत में थे ना, वहाँ पे एक ही जगह पे 3 कंट्रीज़ मिली थी, इंडिया, नेपाल और चाइना। वहाँ से बता रहे थे कि 20 किलोमीटर पे चाइना का बॉर्डर था, चाइना बॉर्डर, और वहाँ पे ना फेंसिंग हो रखी थी प्रॉपर। अगर आपने वीडियो में ध्यान दिया होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ओम पर्वत वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे ITBP की चेक पोस्ट है, पीछे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको परमिट चेक कराना पड़ता है, और नहीं ITBP नहीं, सशस्त्र सीमा बल SSB की है। तो सशस्त्र सीमा बल की यहाँ पे सबसे पहली चेक पोस्ट यही है। अगर आप जाएंगे ना, सबसे पहले यहीं पे आपको पर्ची मिलेगी। आपको, आप जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, तो हमें कहीं नहीं दिखाना है, बस यही था लास्ट। और इसके बाद अब हम सीधे उतर जाएंगे बूंदी की तरफ, क्योंकि अब सबसे पहला गांव पड़ेगा बूंदी। बूंदी के बाद फिर हम देखते हैं, वहाँ से 65 किलोमीटर के अराउंड है आपका वो धारचूला। अभी तो 12:20 हो रहा है, तो 12:20 हो रहा है, बाकी देखते हैं। अभी यहाँ से ना एक और बैंड पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो। अभी तो हमने जो अभी पीछे कराना वो तो कम बैंड थे, अभी जो आगे आने वाला है ये मैंने उस दिन भी कैप्चर नहीं करा था, तो कोशिश करते हैं कि आज ये कैप्चर हो जाए। यहाँ पे बहुत बैंड है। मैं बात कर रहा था ना बैंड की, तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे आ रहे होंगे इसमें। भाई साहब क्या बैंड है यार इतने बैंड हम कल क्रॉस करके आए हैं, वो देख रहे हैं क्या एक्सट्रीम लेवल की बैंडिंग है यहाँ पे। और ये पूरे पहाड़ ढक चुके हैं।
और अब हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है। मैं पैदल यहाँ पे आपको आके, क्योंकि ना कल के टाइम हम भूल गए थे इसे कैप्चर करना। अरे कितना खतरनाक लग रहा है। चलिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ से तो न्यूट्रल में ही जाएगी गाड़ी, न्यूट्रल में चलते हैं गाड़ी। और यहाँ से अभी ये थोड़ा दूर जाके ना एक गाँव पड़ता है बूंदी, जहाँ हम कल रुके थे, तो वहाँ से 1 लीटर तेल भरवा लेंगे। 150 रुपये का है वहाँ पे, तो चलते हैं। और एक चीज़ और मैं दिखाऊँ, वो नेपाल साइड है, वहाँ पे ना देखिए सफ़ेद सफ़ेद भेड़ बकरियाँ और वो नीली नीली ना वो लगा रखी है जो चराने आते होंगे ना। और ये पूरा नाला है, बरसाती नाला, गजब लग रहा है। और नीचे वो ब्रिज भी है, एक बार और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से क्या लग रहा है भैया ऊपर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अब गाड़ी पे मिलते हैं सीधे। आधे घंटे से हम लोग वो बैंड उतर रहे थे, अब जाके हम लोग वो जो 36 बैंड हैं वो हमने अब कंप्लीट करे हैं आधे घंटे बाद। हल्के 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 वो सारे बैंड अब कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं उस गांव में जहाँ पे हम कल रात रुके थे। कल रात नहीं, परसों रात जहाँ पे हम रुके थे, बूंदी करके ये गांव का नाम है। और हल्की हल्की ना बारिश भी आने लग गई है। यहाँ से भरवा लिया है हमने 1 लीटर तेल और अब तो पहुँच जाएगी आराम से धारचूला तक। और ये वैसे ना वाटरफॉल बहुत सारे हैं इस रास्ते में और हल्की हल्की बारिश होने लगी है। अब ये सोचा है कि जब थोड़ा तेज़ हो जाएगी ना तभी कैमरा अंदर रखूँगा, क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तो ऐसा ही हुआ कि कभी जब हमने कैमरे में वो करा, क्या कहते हैं, रेन कवर लगाया तो बारिश रुक गई, और फिर जैसे ही रेन कवर हटाया तो तेज़ हो गई। पता नहीं क्या हो रहा था उस दिन, तो उस दिन अच्छे से ना प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और आज भी वही हुआ है, आज भी हम उसी रास्ते जा रहे हैं और ये देखिए फिर से बारिश स्टार्ट। अब पता नहीं कि तेज़ होगी कि क्या, पर हवा ना बहुत तेज़ चल रही थी तो उसकी वजह से ना लग रहा है कि बादल उड़ के इधर ही आ गए सारे। अब जो भी होगा देखा जाएगा, जब जैसी तेज होगी ना फिर मैं कैमरा रख दूंगा। गूंजी से धारचूला तक ये 90 किलोमीटर कागज पर छोटा लगेगा, मगर हकीकत में ये रास्ता आपको हिला कर रख देगा। ये कोई स्मूथ हाईवे नहीं है, ये एक रॉ अनफिल्टर्ड पहाड़ी पाथ है, जहाँ पर हर टर्न पर खाई है, हर चढ़ाई पर लूज पत्थर और हर सीधी रोड पर भी भरोसा कम लगता है। शायद इसलिए इस सफर में बाइक चलाना ड्राइविंग नहीं, एक ध्यान है। एक एक सेकंड में 100 ख्याल आते हैं कि टायर कहीं फिसल ना जाए, कि सामने से कोई आर्मी ट्रक ना आ जाए, कि ये टूटे हुए पत्थर कहीं मेरा हौसला तोड़ ना दे। लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यही रास्ते असल में हमें हमसे मिलवाते हैं। यहाँ ना नेटवर्क है, ना लोग, ना कोई होटल, ना चाय की दुकान, बस एक पहाड़ है और तुम हो अपने अंदर के डर से लड़ते हुए। एक मोड़ पर नीचे बहती हुई काली नदी दिखती है और ऊपर पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई पतली सी रोड, जिसे देखकर लगता है इंसान ने हिम्मत से बड़ा कोई निर्माण नहीं किया। रास्ते खराब हैं लेकिन नज़ारे खूबसूरत, और ये कॉन्ट्रास्ट ही तो सबसे ज्यादा गहरा लगता है। कुछ जगह पे तो रोड सिर्फ एक इल्यूजन है, बोल्डर के ऊपर से बाइक को खींचते हुए ले जाना पड़ता है, और उस वक्त कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो या नहीं, पर यादें तो बन ही जाती हैं। बारिश हो जाए तो ये सफ़र और भी मुश्किल बन जाता है, टायर स्लिप करने लगते हैं और ब्रेक लेने का मतलब होता है रिस्क लेना। लेकिन ऐसा सफ़र ही शायद ज़िंदगी की असली तस्वीर होता है, बिना फिल्टर, बिना पॉलिश, सिर्फ सच्चाई और तुम्हारी खुद की हिम्मत। जैसे ही मैंने रेन कवर लगाया वैसे ही बारिश हल्की हो गई और अब देखिए धूप निकल गई है प्रॉपर। यही मेरे साथ कल भी हो रहा था। कल जैसे ही बारिश हुई तो मैंने रेन कवर लगाया, जैसे ही रेन कवर लगाया वैसे ही बारिश चली गई, तो इस चक्कर में ना वीडियो ही नहीं बन पाई। और आज भी कुछ वैसा ही हो रहा है। अब आगे ना बिल्कुल धूप निकली हुई है, तो देखते हैं, क्योंकि मेरे को आसार तो लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ऊपर बारिश चल रही थी ना उस हिसाब से मेरे को लग रहा है, वो बारिश बोल रहा हूँ, हाँ हवा, तो उस हिसाब से ना ये बादल पक्का नीचे को ही आएंगे, और नीचे को आएंगे तो आपको बताइए कि ये पक्का बरसेंगे। खैर देखते हैं अब तो जो होना है। मेरी तो जो नीचे का जो मैंने लोअर पहना वो भी बारिश से भीग चुका है पूरा। और ऐसे ना काम चल रहा है रोडों में ना, कहीं पे सही है कहीं पे ऐसे ख़राब है, पर देखते हैं बाकी क्या होता है। और
जो वाली है ओम पर्वत वाली, वो तो कभी नहीं बनने वाली, वो तो कभी नहीं बनेगी। यहाँ तो पूरा सूखा है, यहाँ तो नहीं हो रखी है बारिश, यहाँ कोई बारिश नहीं हो रखी है। जो मेन था, जो बारिश होनी थी वो अभी बूंदी के आसपास ही हुई है, और यहाँ पे तो बिल्कुल धूप है बढ़िया। इन्हीं पत्थरों की वजह से मैं कह रहा था कि ये रोड ना काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि ना पहाड़ पूरे काट के इधर से रोड बनाई है। ये देखिए, अब जब एकदम से तेज़ बारिश हो गई या कुछ भी है तो रिस्क तो रहता ही है थोड़ा, इसीलिए ना ये रास्ते बंद हो जाते हैं जब बरसात होती है ना। ये क्या कहते हैं 20 जून से लेके मेरे को लगता है 15 सितंबर तक का ये बंद रहता है, और आपको तब परमिट भी नहीं मिल सकता है यहाँ पे। और मैं तो कहूँगा अगर मिल भी जाता है ना तो मत आइए, खाली रिस्क लेने से बढ़िया है कि एक आध महीना वेट करके आप उसके बाद आइए, या फिर अगर इस साल नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट ईयर आइए, बट रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद बताइए कि जो मैं कह रहा था कि ये कुछ यूनिक रोड है, वो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इन्होंने ना बिल्कुल ही जो पत्थर वगैरह हैं सब यहीं से उड़ा दिया है पूरा, और ऊपर ना एक छत जैसी बन गई है पहाड़ की। पर यही है, अगर रोड बनानी है तो इसके अलावा और कोई तो तरीका होता नहीं है, तो ऐसे ही बनाएंगे। और इसमें रिस्क रहता है थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, बनाते समय भी, बनाने के बाद भी, और बनने के बाद भी, तो ये लगा रहता है। और वो देखिए नीचे क्या ही व्यू है भैया, पूरा पहाड़ नीचे है। ये नीचे दिख रहा है आपको, पूरा नीचे है। जो तोड़ के गिराया होगा ना, वो पूरा नीचे है, क्योंकि अभी भी ना वहाँ की रोड कच्ची है। और ये देखिए पहाड़ों से ऐसे पानी रिस्क के ना नीचे आ रहा है ऊपर से, पता नहीं ऊपर से कैसे आता होगा। नहीं ऊपर कोई वो है, क्या कहते हैं, कोई लेक टाइप का भी नहीं है कि पानी रिस्क के नीचे आए, पता नहीं, कुदरत का भी करिश्मा ही है। बहुत देर के बाद अब सामने एक वाटरफॉल मिला है मेरे को, क्योंकि अभी बारिश हुई है ना, तो मेरे को लग रहा है उस वजह से उसमें पानी है, वरना सारे सूखे हुए थे। अब यहाँ को ना हवा यहाँ को धकेलेगी पक्का, देख लेना शाम में ना धारचूला साइड पक्का बारिश होगी, क्योंकि देखिए ऊपर ना सारे बादल आ गए हैं अब, और उधर बह रहा है झरना, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी एक और वाटरफॉल है मेरे ख्याल से, जो ऊपर से पानी गिरता है ना, जो अभी तो हवा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम। ऊपर तो ऐसी चल रही थी जैसे कि गाड़ी सहित ही उड़ा ले जाएगी पूरा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे रोड कैसी है। और मेरे को यहाँ से दिख रही है वो आगे ऊपर कुछ तो बहुत ही भयंकर चीज़ बनी है ऊपर। उधर तो पूरा अभी तक रोड बना रहे थे, पता नहीं वो कहाँ गई। वो एक ऊपर घर दिख रहा है नेपाल साइड में, 2 घर दिख रहे हैं, एक लाल छत है और एक नीली छत है। वो पता नहीं कैसे पहुँचे हैं वहाँ पे और कैसे घर बनाया है ये भी नहीं पता है मेरे को। लग रहा है वो अच्छा, वो एक जेसीबी दिख रही है आगे, वो रास्ता साफ़ कर रही है, वहाँ रास्ता है। बड़ी टफ लाइफ है भैया, बड़ी ही टफ लाइफ है। अभी मेरे को लग रहा था कि हम धारचूला पहुँचने वाले हैं, पर हम फिर से हाइट पे चढ़ गए हैं। अब पता नहीं फिर नीचे उतरेंगे फिर ऊपर, ऐसे ही चल रहा है पहाड़ों का रास्ता तो। पर जो भी है सही है, मतलब जैसे हम लोग बूंदी से नीचे उतरे ना, रास्ते भले ख़राब हैं पर रोड ठीक है। डरावनी है थोड़ी, जब हम आ रहे थे ना उस दिन तो लगा लीजिए कि वो लगा ले वहाँ से आ रहे हैं,
जब हम आ रहे थे उस दिन तो मतलब इतनी तेज़ हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, तो और ज़्यादा डरावना लग रहा था क्योंकि शाम का समय भी था। बट अभी क्या है कि अभी बज रहे हैं 2:30 और हम लगभग आ ही गए। आधा रास्ता तो हम तब भी आ ही गए होंगे और आधा बचा है, तो वही 4-5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे नीचे। बढ़िया, मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब मेरे को लग रहा है ना कि अब टाइम आ चुका है कैमरा रखने का। अब मैं कैमरा रखता हूँ यहाँ से। अब सीधे आपको मैं मिलूँगा धारचूला पे, सीधे धारचूला। उससे पहले अगर कुछ होगा तो दिखाया जाएगा, नहीं तो मेरे को लग रहा है अब टाइम आ चुका है इसको पेटी पैक करने का। हल्की हल्की बारिश हो रही है, तब तक थोड़ा लगा के रखता हूँ, जैसी तेज़ होगी इसको मैं रख दूँगा। और हो सकता है कि यहीं पे वीडियो एंड भी हो जाए। हम लोग नीचे उतर रहे थे तो बारिश ना काफ़ी तेज़ होने लगी, तो मैंने कैमरा अपना बंद कर दिया था। अभी हम रुके हैं एक जगह पे ताकि थोड़ा तेज़ बारिश हो रही है तो उससे बच जाएं। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी आसपास का माहौल। और ये मेरे को लग रहा है कि इसके बाद मैं कैमरा बंद ही कर दूँगा, ये वीडियो का एंड पार्ट ही है, क्योंकि इसके बाद मेरे को लग नहीं रहा कि मैं खोल पाऊँगा कैमरा धारचूला पहुँचने तक। तो उसको एंड करते हैं, पर मैं आपको एक बार अपने आसपास की चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, रोड में तो अभी कोई नहीं है। और ये देखिए नदी, पानी ना तेज़ हो गया है बहुत। और उस साइड नेपाल है, इस साइड इंडिया। और यहाँ पे हम रुके हैं इसके नीचे बढ़िया करके। अब देखते हैं यहाँ से आगे का क्या होता है, क्या करते हैं। थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ा बारिश कम हो जाएगी, उसके बाद हम आगे निकलते हैं रास्ते में। मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-15 किलोमीटर बचा होगा। तो चलिए करते हैं और फिर आपको आगे मिलते हैं।